इनका आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब की सीमा से जाखल पहुंचा बाढ़ का पानी। बाढ़ की चपेट में आए हैफेड, राइस मिल, गौशालाएं। हैफेड में करीब 4 फुट तक पानी भर गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा है पानी। बाढ़ की आशंका से शहर के लोगों की चिंता बढ़ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जलभराव की स्थिति है। जलमग्न वहां पर आसपास के क्षेत्र जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पंजाब सीमा के पास लगते जाखल तक पानी पहुंचा है और शहर की तरफ लगातार पानी बढ़ रहा है। घग्गर का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर के पहले ही प्रशासन अलर्ट पर जरूर है। तैयारियां लगातार वहां पर की गई हैं, लेकिन जिस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उसने चिंता और ज्यादा बढ़ा दी। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, फिलहाल क्या कुछ ताजा स्थिति वहां? हितेंद्र, देखिए जैसे जैसे पानी बढ़ता चला गया, आफत बनता गया और ऐसा ही अब हालात जो है वो सिरसा में भी है। पूरे जो काफी जो खेती है वो जलमग्न हो चुकी है। हजारों एकड़ भूमि जो है वो जलमग्न हो चुकी है और अब जो है लोग, खेती तो डूब चुकी है, घर न डूबे इसकी कवायद में जुटे हैं। हम इस समय हितेंद्र गांव बुर्ज करमगढ़ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक युवक है वो अपने घर को बचाने के लिए लगातार लगा हुआ है काम में कि किस प्रकार से जो पानी लगातार बढ़ रहा है। और मैं खतरे की बात करूं, जैसा कि उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया था कि 50,000 के करीब जो क्यूसिक पानी है वो सिरसा में शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। आसपास के गांव जो है, खेत हैं, वो जलमग्न हो चुके हैं। अब घरों में पानी न घुसे इसी के लिए यह कवायद चल रही है। ये ठीक मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूंगा कि किस प्रकार से जो यह चल रही है कवायद, कैसे एक घर को बचाने के लिए लोग अपने जुटे हुए हैं। पहले मिट्टी के भरे हुए कट्टों से जो है मुख्य द्वार को बंद किया गया है और अब भी लगातार उसके आगे जो है वो मिट्टी डाली जा रही है। ऐसा इस बुर्ज करमगढ़ गांव में तमाम पूरे गांव की अगर बात करें तो यही इसी प्रकार के हालात हैं और यह एक तरह से बचाव की कोशिश चल रही है। लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन मदद करेगा, सरकारी मशीनरी जुटी हुई है, लेकिन वो अभी उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त होनी चाहिए। ट्रैक्टर जो उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे, लोग अपने गांव को, घरों को बचाने के लिए पूरे चारों तरफ से घेराबंदी करके बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी तक प्रशासन की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा। हालांकि प्रशासन का यही कहना है कि बाढ़ राहत के लिए 50 लाख रुपए की अनुदान राशि आ गई है, उसमें 12 लाख रुपए ग्रामीणों को जो है जारी जो पंचायतों को दिए गए हैं और कुछ पंचायत में फंड पड़े हैं वो भी लेंगे। हम गांव के एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ बताएंगे। क्या लग रहा है आपके गांव में, कैसी अब स्थिति? आप घर को जो है बाढ़बंदी करके रोक रहे हैं कि बाढ़ से बचाव के लिए, कितना बड़ा खतरा है? खतरा सर बहुत बड़ा है। आगे वो पुलियां बंद हो चुकी हैं, अब यहाँ पर पानी ज्यादा चढ़ सकता है। तो मुसावाला गांव, बुर्ज करमगढ़ है, फरवाई कला है, फरवाई खुर्द है, इसमें सब में ही बाढ़ की जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है। हाँ जी, यहाँ पर ज्यादा है, वहाँ पर तो अभी तक नहीं पहुँचेगा। यहाँ पर ज्यादा पानी की संभावना है। तो आपके खेत जो हैं वो जलमग्न है सारे? हाँ जी, खेत तो सारे डूब चुके हैं, अब घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो घर में आगे ये क्या इसको तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है? कुछ कई जगह लीकेज भी आई है, पंचायती बंदे टूटे हैं, उससे परेशानी बढ़ी है। परेशानी उससे ही तो बढ़ी है सर, उससे ही तो पानी इधर आया है। पहले तो वहाँ पर रुका हुआ था बंदों के साथ। तो आपकी तरह ही सारे लोग इसी काम में अब जुट चुके हैं घर बचाने हाँ के? जी, वो देखो सर, वो उन्होंने गट्टे लगा रखे, वहाँ पर सारे लगे हुए हैं, वहाँ पर भी सारे गाँव में। कुछ पलायन भी हुआ है आपके गांव से? कुछ लोग घरों को छोड़ के गए हो, किसी प्रशासन की तरफ से कहा गया हो? हाँ जी सर, सारी छोड़ के लगभग से छोड़कर चले गए हैं। सामान तो चला गया है, बाकी घर में पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हितेंद्र, काफी लोग जो गांव के हैं वो पलायन भी कर चुके हैं और अपने घर को बचाने के लिए इस प्रकार का एक जुगाड़ है, इस प्रकार की बंदी है वो की जा रही है ताकि घर बचाया जा सके। पलायन हो चुका है और लगातार यह पलायन जारी भी है। एक नहीं, अनेक गांवों में यही हालात हैं और जिस प्रकार से प्रशासन ने आशंका जताई है कि 50,000 क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ शाम तक पहुंच जाएगा, उससे खतरा बढ़ेगा निश्चित रूप से। जैसे हजारों एकड़ जलमग्न हुई ये भूमि, खेती
बर्बाद हो गई है, जो सब्जी की फसलें हैं और दूसरी फसलें हैं वो उनमें नुकसान पहुंचा है। अब किसी तरह से घर बचाए जाएं, यही कवायद चल रही है। सिरसा के कितने गांव ऐसे हैं अमित सिरसा में जहां पर ये अलर्ट जारी किया गया है कि अपने अपने घरों से कहीं सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, यहां पर पानी पहुंच सकता है, इस तरह की जो जानकारी? हितेंद्र, अगर मुख्य रूप से बात करें तो गांव रंगा है, मुसाब वाला है, बुर्ज करमगढ़ है जिसमें हम मौजूद हैं इस समय में। इसके अलावा फरवाई कला गांव है, कई ऐसे और भी गांव हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया। कुछ जो पंचायती बंदे हैं वो लगातार टूट रहे हैं, उस वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मीरपुर के और खैरका के बीच में एक बंदा है वो टूटा है, जिस वजह से लोगों को परेशानी बढ़ी और लगातार आफत बढ़ रही है और पानी का खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि एक खास बात सबसे जो है 50,000 के क्यूसिक पानी जो है वो अब तक इतना पानी पिछले कभी भी नहीं आया। एक तरह से इतिहास जो है यह पानी रचने जा रहा है। और मैं बता दूं आपको कि घग्गर को सिरसा के लिए जीवनदायिनी माना जाता है, किसानी के लिए, और लगातार खेती को खुशहाल करने का काम जो है वो घग्गर करती है। लेकिन जिस प्रकार से शिवालिक की पहाड़ियों में बरसात हुई और लगातार पानी बढ़ता चला गया, वो पानी लगातार बढ़ रहा है और उसी वजह से ही जो इस प्रकार की स्थिति बनी है। अभी 44,000 के करीब क्यूसिक पानी जो है वो सिरसा की घग्गर में है और ये पानी लगातार बढ़ेगा। उससे प्रशासन के भी जो है वो होश उड़े हुए हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार कवायद में तो जुड़ा है, लेकिन लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि प्रशासन समुचित सहयोग नहीं दे रहा। हालांकि प्रशासन का दावा है कि रात दिन एक किए जा रहे हैं, जो काफी संख्या में कर्मचारियों को भी रखा गया है। इसके अलावा रोडवेज की बसें भी जो है वो रखी गई हैं और एनडीआरएफ की जो 2 टीमें बुलाई गई हैं, जिनमें 75 सदस्यीय यह टीम है, वो भी कई गांवों में जुट चुकी हैं। और साथ साथ जो है जो हिसार आर्मी है उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है और साथ साथ सिरसा वायुसेना केंद्र के अधिकारियों से भी लगातार अधिकारी वार्ता कर रहे हैं कि किसी प्रकार का बाढ़ का खतरा जो है वो टल सके, शहर के लोगों को बचाया जा सके बाढ़ से, और साथ साथ गांव के जो लोग हैं उनके घरों को बचाया जा सके। खेती तो डूब चुकी है लेकिन घरों को किसी प्रकार से बचाया जाए, यह कवायद चल रही है। जी हितेंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार घग्गर नदी में जिस तरीके से उफान देखने को मिल रहा है, इससे आफत सिरसा जिले में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के खतरे की आहट को भांपते हुए ग्रामीणों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं ताकि घरों में बाढ़ का पानी घुसने से रोका जा सके। इसकी पूरी कवायद में जुटे हुए हैं ग्रामीण।